हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबों का हरी स्टडी ग्रुप में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। या इसका नाम दे देते हैं ABC। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है और इसका सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। और यदि इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो इसका सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। और एक जो बच गया भुजा, इसको हम आधार बोलते हैं। इसको बेस कहते हैं और बी से डिनोट करते हैं। चलिए इसी पे आधारित हम इसका कुछ सूत्र लिखते हैं। इसमें होता है कि ये कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। तो लंब जो होता है इसमें हमेशा छोटा या बराबर होता है कर्ण का। और इसी प्रकार आधार भी होता है छोटा या बराबर कर्ण का। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। अब दूसरा जो होता है, अगर लंब निकालना है तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। अगर इसी प्रकार हमको आधार निकालना हो तब आधार बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है तो बड़ा में से हम छोटा को घटाते हैं, इसीलिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बात एक ही है कि अगर इधर से हम स्क्वायर हटाते तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम और भी लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये दोनों सेम ही है। जैसा
ये ऊपर वाला है वैसा ये भी है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये सिर्फ स्क्वायर हटाने से आगे इस पे रूट आ जाएगा, तो दोनों सेम फार्मूला है, चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, और इससे सेम ही बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में जान गए होंगे। तो इसमें एक और होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 के अनुपात में। इसका 6 फार्मूला होता है, और वो 6 फार्मूला कौन कौन सा होता है इसके बारे में एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पर भी उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। 6 फार्मूला कौन कौन सा होता है। 6 फार्मूला होता है कि एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और एक इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, और कोसेक का फार्मूला होता है, इसी का उलट जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। ये अगर आप साइन को याद रखते हैं तो कोसेक अपने आप याद रहेगा। तो इसी प्रकार होता है। और देखते हैं, इसमें कोसाइन का हो गया। अब होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो अब इसी का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा, इसका फार्मूला भी उलट जाएगा। सेक थीटा मन हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और जो होता है तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला भी उधर उलट जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रखते, कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोसेक, इसी प्रकार होता है। तो इसको इंग्लिश में इसका डिनोट करते हैं आधार बटे कर्ण। आधार को बेस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बी बटे एच। ये हो जाएगा कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो एच। आधार को बेस बोलते हैं तो बी, एच बटे बी। और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी। आधार को बेस बोलते हैं तो बी, और फिर इसका हो जाएगा आधार को बेस बोलते हैं तो बी, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी। इसी तरह से इधर भी है कि लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी बाय, कर्ण को एच बोलते हैं तो हाइपोटेनस बोलते हैं तो एच, और कोसेक को कर्ण बटे लंब, तो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं तो एच, लंब को पी। इस तरीके से लिखते हैं। इसका इंग्लिश भी यहाँ पे लिख देते हैं, हाइपोटेनस का एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस सी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, पी ई
PENDICULAR, परपेंडिकुलर होता है बेस, BA बेस। आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और इसका मैंने एक फार्मूला भी, ट्रिक भी बताया था याद करने का। जो ट्रिक था याद करने का, ट्रिक था लाल बटे कक्का। करने का मतलब लाल साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। एक बार इधर से, अब इधर से जाएंगे तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। ट्रिक समझिए या तरीका जो भी कहिए, ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पे दिया भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक फिगर फिर से बना के समझते हैं कि ए त्रिभुज का फिगर, अगर ये कोण तो हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसका नाम दे देते ए, बी और सी। अगर हमने इस कोण को थीटा माना था तो लंब मेरा ये होता है। अगर इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो लंब मेरा ये होता है, और आधार ये होता है। और ये कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। और अगर मान के चलिए हम थीटा इस कोण को मानते हैं तब मेरा लंब ये हो जाता है। चलिए एक फिगर और बना के समझते हैं। अगर हम तो ये कोण तो हमेशा 90 डिग्री का होता ही है, और इसका ये सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण ही होगा। और इस कोण को अगर हम थीटा मानते हैं तब मेरा लंब ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस फिगर के बारे में भी समझ गए होंगे। और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलने से पहले एक बार फिर आप सबों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और है जो आगे क्लास में करेंगे हम लोग। तो चलते हैं, बाय, थैंक यू, लव यू।